Friends, welcome you all. Again in this session, we are going to deal with some of the best problems of definite integration. ठीक है. In this type of questions, we have used in indefinite integration also and in definite also. We are using in both. इस तरह के questions जो है आपने indefinite integration में भी देखा होगा और यहाँ definite integration में भी हम लोग solve करेंगे. ये देखिए यहाँ वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे वन जो हम लोग क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sec क्यूब x dx, sec क्यूब x dx. दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, sec क्यूब x dx, इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. ये क्वेश्चन जो है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है और यहाँ डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पूछा गया है. बस एक लिमिट जो है वो 0 to π/4 एक लिमिट दिया गया है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए अगर आप सोचे तो यहाँ पे सेक का डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 3 है और इंटीग्रेशन क्या है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं दैट मीन्स व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग दैट मीन्स देयर इज अ सम अप, यानी उसका डिग्री ऑफ इक्वेशंस जो पावर है वो और बढ़ता है. सपोज वी आर इंटीग्रेटिंग x टू द पावर n, दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी पावर और बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है sec क्यूब x dx, इसे हम किस तरह से जनरलाइज करेंगे. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल वे में लिखते हैं. 0 to π/4 sec क्यूब x है, इसे हम अगर ऐसा लिखें sec x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx. ठीक है, देखिए इसे जस्ट हमने सिर्फ दो में सिंप्लीफाई किया है. मल्टीप्लिकेशन को sec क्यूब था तो sec x और sec स्क्वायर x में हमने इसे कन्वर्ट किया है. अब देखिए इस चीज़ को अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे भी जाना चाहें तो बाय पार्ट्स के लिए भी हमें आइलेट फॉलो करना होता है. ठीक है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रायोरिटी u कौन सा होगा और v कौन सा होगा. बट हेयर बोथ द फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्री. यहाँ पे जो दोनों फंक्शन है देखिए वो ट्रिगोनोमेट्री है. sec x sec स्क्वायर x दोनों ट्रिगोनोमेट्री है. तो इसमें क्या है आप बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट यू हैव टू चेक कि which one function is going to integrate and which one function is going to differentiate. ये आपको देखना होगा कि इंटीग्रेट कौन सा होगा. अगर जिसका इंटीग्रेशन होता है, सपोज आप मान लो sec x को लगा दोगे इंटीग्रेशन में तो इसका इंटीग्रेशन आपको प्रॉब्लम होगा. ठीक है, अगर आप sec स्क्वायर x को रखोगे इंटीग्रेशन में तो इसका इंटीग्रेशन tan x होता है. ठीक है, तो ये जो हम लोग जो यहाँ पे u और v जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे. दैट मीन्स वी आर यूजिंग sec x एज ए u एंड sec स्क्वायर x एज ए v. ठीक है, हम लोग इसे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम लोग क्वेश्चंस को कंसिडर कर लेते हैं i. दैट मीन्स i इज इक्वल टू दिस वन. अब हम लोग इसे क्या है बाय पार्ट्स के रूल पे सेट करेंगे. तो बाय पार्ट्स पे जब हम इसे यूज करेंगे दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है u वैसे ही रहेगा. दैट मीन्स sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4. पहले क्या है डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, u का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स d बाई डी एक्स विथ sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स और फिर जो आएगा इन दोनों का ये आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो dx में होगा. ठीक है, इस तरह से हम लोग बाय पार्ट्स का जो रूल है उस पर हम लोग पहले इसे सेट करके लिख सकते हैं. अब देखिए बाय पार्ट्स पे लिखने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये क्या है sec x है इंटू sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा tan x. ठीक है, आप सिर्फ हाफ पे न लगा के ऐसा करें कि ये जो आपका 0 to π/4 जो आप इंटीग्रेशन ले रहे हो ना ये आप पूरा ब्रैकेट में ही लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सब इसके अंदर ही रहेंगे, सब इसी रेंज में आएंगे. तो अगर ये पूरा हम इस तरह से लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 to π/4 ये हमारा हो गया माइनस. देखिए यहाँ पे क्या आएगा sec x का डिफरेंशिएशन. तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या है हमारा sec x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दैट इज अगेन tan x इंटू dx और ये क्या था आपका 0 to π/4. ठीक है, उसे आप वैसे ही लिखते रहें. अब देखिए यहाँ पे sec x इंटू tan x 0 to π/4 इसे तो हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. यानी ये हमारा क्या हो जाएगा sec π/4 इंटू tan π/4
ये वैल्यू हमारा एक ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर 0 रखोगे तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है एंड हियर tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 × 1 दैट इज 0, ये आपका खत्म होगा। माइनस यहाँ आप देख लीजिए 0 to π/4, ये आपका क्या है sec x इंटू tan x इंटू tan x दैट इज tan स्क्वायर x इंटू dx, ये आपका जो है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब जो देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे इस तरह से जो सेट हो रहा है, अब इसका अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें, दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू लिखें हम, तो देखिए sec π/4 यानी cos π/4 45 1/√2, तो sec π/4 क्या हो जाएगा, सिर्फ √2, दैट मीन्स √2 इंटू ये tan π/4 क्या है 1, √2 × 1, ठीक है, ऐसा आएगा √2 × 1। और ये देखिए उधर जो आपका वैल्यू था माइनस, ये क्या है आपका 0 to π/4 sec x इंटू देखिए tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को अगर हम चाहें तो sec के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है रूल हमारा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x जो है उसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या बचा, √2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to π/4, यहाँ देखिए दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, sec इंटू सेक, ये हमारा क्या हो जाएगा sec³ x इंटू dx, और ये देखिए माइनस और प्लस यानी फिर से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 to π/4, ये हमारा क्या है इंटीग्रेशन sec x इंटू dx, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है, हम लोग ये क्या लेकर चले थे i, वी हैव कंसिडर्ड इट i, और यहाँ पे ये जो हमारा आ रहा है ये फिर क्या आ गया i आ गया, यानी इस चीज को जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2i, दैट इज इक्वल टू √2 प्लस 0 to π/4, और ये आपका क्या है sec x इंटू dx, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये sec x है, ये जो sec x है इसका इंटीग्रेशन हमें लिखना है, तो sec x का क्या होगा log mod sec x प्लस tan x, ठीक है, यानी 2i इज इक्वल टू √2 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं log mod sec x प्लस tan x, ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या था, पूरा इंटीग्रेशन के अंदर था, दैट मीन्स 0 to π/4, ये वैल्यू हमारा इस तरह से कुछ होगा। अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू √2 प्लस, एक बार देखिए हमारा अपर लिमिट का वैल्यू यानी π/4 हमें पुट करना है, तो π/4 अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा log mod sec π/4 प्लस tan π/4, ठीक है, एक हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस दूसरा जब हम 0 पुट करेंगे तो log mod sec 0 प्लस tan x यानी tan 0 mod, ये वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए जब दो वैल्यूज को हम इस तरह से सेट कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम वैल्यू को इस तरह से लिख पा रहे हैं 2i इज इक्वल टू दिस वन, तो फाइनली जब इस रिजल्ट को हम लोग इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू है 2i इक्वल टू √2 प्लस, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या था log mod sec π/4 प्लस tan π/4, तो sec π/4, यहाँ देखिए cos π/4 दैट इज √2, sec π/4 क्या हो जाएगा 1/√2, उसका रिवर्स रहेगा यानी √2 हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू जो है वो log mod √2 प्लस tan π/4 दैट मीन्स प्लस 1, ये हमारा वैल्यू ये हो गया, और माइनस इसमें देखिए log sec 0 दैट इज 1 प्लस tan 0 दैट इज 0, तो log ये mod हमारा sec 0 क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 0, वी कैन राइट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हमारा फाइनली जो है ये वैल्यू इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू √2 प्लस, यहाँ देखिए log है ये हमारा log √2 प्लस 1 माइनस log 1, तो log 1 का जो हमारा वैल्यू है दैट मीन्स log √2 प्लस 1 माइनस log 1 दैट इज अगेन 0, log 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू √2 प्लस log mod
√2 + 1. Finally we can say like this, therefore we have to find I, that means I is equal to √2 and this one will be divided by 2, that means 1 by √2 plus 1 by 2 log mod √2 plus 1. ओके, एंड दिस I, ये I हमारा क्या था, दिस वन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 दैट इज sec³ x इंटू dx. ठीक है, यही हम फाइंड आउट कर रहे थे और फाइनली जो इसका रिजल्ट है वो हमारा क्या आया, 1 by √2 प्लस 1 by 2 log mod √2 प्लस 1. तो ये जो इस तरह से क्वेश्चन है sec³ x dx या कोई भी एक अगर वेरिएबल हो ट्रिगोनोमेट्रिक, तो उसको सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में ही बाई पार्ट्स के लिए हम लोग दो फॉर्म में पहले उसे स्प्लिट करेंगे और फिर उसमें से अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, जो हमारा कन्वीनियंट है उस अकॉर्डिंग हम उसे u और v में सेलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और फिर जो है फाइनली हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम वी विल गेट द रिजल्ट. वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² इंटू e⁻x dx. देखिए ये दिस वन इज लुकिंग लाइक ए नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल है भी, बट वाई वी हैव टेकन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह के जो बेस्ट प्रॉब्लम्स थे वे हमने पहले सॉल्व किया, बट अभी हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं. देखिए इस तरह का क्वेश्चंस लेने का मतलब क्या है, व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग टू फंक्शंस एट ए टाइम, दैट मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड द वन अलजेब्रा फंक्शन इज हैविंग डिग्री ऑफ इक्वेशन 2, दैट मीन्स इफ देयर इज एन अलजेब्रा फंक्शन और वहाँ पे उस अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में आप u अगर उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसका डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो डबल यूज होगा, यानी 2 बार हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, वी विल यूज 2 टाइम्स. इसलिए ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है एक बार इंटीग्रेट करते हैं फिर हम लोग उसे छोड़ देते हैं कि हमारा जो है वो हमने बाई पार्ट्स लगा दिया, वो हमारा खत्म हो गया. बट यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक स्टेप में खत्म नहीं होगा, वी हैव टू यूज इट 2 टाइम्स, देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो फाइनली आपका जो वहाँ से रिमूव होगा और देन वी विल गेट द रिजल्ट. देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले x² इंटू e⁻x, दैट मीन्स वन इज अलजेब्रा एंड अदर वन इज एक्सपोनेंशियल. तो इफ वी विल गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू आइलेट, जो हमारा आइलेट है अगर उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देखें तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है इनवर्स लॉग अलजेब्रा. देखिए यहाँ पे अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है, दैट मीन्स वी विल कंसीडर दिस वन एज ए u एंड दिस वन एज ए v. तो u और v जो रूल है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाई पार्ट्स के लिए. तो देखिए u और v के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, और ये जो फाइनली आपका आएगा इन दोनों का वो फिर से इंटीग्रेशन में dx होगा. ये आपका 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है. ठीक है, वो हमने पूरा सेट कर दिया एक ही बार, 0 to 1. अब देखिए ये जो बाई पार्ट्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग जब हमने इस फंक्शन को पुट किया तो यहाँ पे 1 by 1 जब हम अगर इंटीग्रेट करें तो देखिए हमारा ये x² इंटू e⁻x इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x ही रहेगा, माइनस यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन है x² का, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अगेन e⁻x इंटू dx. ये देखिए ये पूरा क्या था 0 से 1 तक, यानी जो क्वेश्चन था हमारा वो एक बार हमने पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लिया, लेकिन हमारा ये इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं हुआ. ठीक है, यही मेन था यहाँ पे पॉइंट समझना कि देखिए जब अलजेब्रा दिया हुआ है और अलजेब्रा फंक्शन का डिग्री ऑफ इक्वेशन जितना है आपको उतना बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देन वी आर एबल टू रिमूव दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, उतनी ही टाइम्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है x², दैट मीन्स वी विल इंटीग्रेट 2 टाइम्स, वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स. ठीक है, 2 बार हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे. अब देखिए एक क्वेश्चन तो है ये तो बाहर निकल गया. ठीक है, ये तो देखिए बाई पार्ट्स से बाहर आ गया, आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं. बट ये दूसरा जो इंटीग्रेशन है 2x इंटू e⁻x dx, ये अभी भी इंटीग्रेशन में है. और यहाँ देखिए यहाँ इंटीग्रेशन में आपका 2 वेरिएबल अभी भी मौजूद है, एक x है और दूसरा e⁻x है. तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो है आपका इसे आप बाहर कर लें, दैट मीन्स ये आपका क्या है
एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। इसका वैल्यू अलग कर लें, माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखें, 0 to 1 अगेन वी विल इंटीग्रेट x इंटू ई के पावर एक्स dx। इस बार हम क्या करेंगे, x इंटू ई के पावर एक्स dx हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए x इंटू ई के पावर x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स अगेन वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर से हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, फर्स्ट वन इज अलजेब्रा, तो ये u होगा और ये हमारा v होगा, ठीक है। हम ये प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले अगर इसे हम सॉल्व कर ले, दैट मीन्स अगर इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लें तो देखिए इसका अपर लिमिट क्या है, 1 है और लोअर लिमिट 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर इंटू ई के पावर 1, यानी आपका ई के पावर 1 होगा, माइनस यहाँ देखिए x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड विथ ई के पावर 0, दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग दैट इज 0, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 0, ठीक है। ये आपका खत्म, माइनस 2। देखिए अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन हम अगेन वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर से हम उसका यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, और जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा ये आपका फिर से डी एक्स होगा, और पूरा जो आपका इंटीग्रेशन है 0 to 1, ठीक है। ये जो बाई पार्ट्स का रूल है, हम बाई पार्ट्स के रूल पे इसे सेट कर दे रहे हैं। अब देखिए जब इस तरह से हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, e के पावर 1 यानी e, एक वैल्यू आपका ये है, माइनस यहाँ देखिए 2 इंटू, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या है, x इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स e के पावर x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो e के पावर x है उसका इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर x ही होगा। दूसरा जो केस है हमारा यहाँ, दैट मीन्स ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, e के पावर x इंटू डी एक्स, और फाइनली हमारा लिमिट क्या था, 0 से 1, वो हम साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स e माइनस 2 इंटू, देखिए अब यहाँ अगर हमें वैल्यू पुट करना है तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पहले इसे भी सॉल्व कर लीजिए, एक साथ ही सबको पुट करेंगे, x इंटू ई के पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x क्या होगा, e के पावर x, ये फाइनली आपका क्या हो गया, 0 to 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हमें अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है दैट मीन्स 1, और फिर हम लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 0। तो यहाँ पे e माइनस ये क्या है, 2 इंटू, देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर 1 वैल्यू हम पुट करें तो ये हमारा क्या आएगा, 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1, ये वैल्यू ये होगा, माइनस 0 अगर रखें तो 0 इंटू ई के पावर 0, यानी ये तो हो गया 0 माइनस ई के पावर 0, ई के पावर 0, ठीक है। वैल्यू हमने इस तरह से पुट कर दिया। अब देखिए दैट इज e माइनस 2 इंटू क्या बचा, वो देखिए e माइनस ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1, ठीक है। ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस ई के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये आपका हो गया 1, दैट मीन्स e माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो बाई पार्ट्स वाले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जहां पे अलजेब्रा का डिग्री ऑफ इक्वेशन चेक करना हो, तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप यहाँ पे सोचेंगे कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव अप्लाइड, हमने एक बार यूज कर दिया तो जो आया वो हमारा आंसर है। लेकिन जब भी यहाँ डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर हाइयर है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो एक स्टेप में आपका वो रिमूव नहीं होगा, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट टाइम्स हाउ मच द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज गिवन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको पहले जज करना है कि हाँ यहाँ पे हमारा जो u है, जो हमारा v है, वो आइलेट के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर अलजेब्रा का टर्म है और डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर उसका ज़्यादा है तो हमें उतनी ही बार उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लाना होगा। जिस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं चेन रूल में, वैसे ही यहाँ पे ये एक चेन बनेगा और आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे तो फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Friends, welcome you all. Today in this section we are going to discuss about definite integration. Already we have uploaded videos
based on the definite integration, that is basic. One is the fundamental properties. What are the properties we are using in definite integration? Today in this session, we are going to just solve few problems. One of the best problems of the definite integration, which is based on the properties. Okay. आज इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी के बेस्ड जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे टू गेट द कॉन्सेप्ट, बेटर कॉन्सेप्ट फॉर यू। देखिए, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यहाँ पे ये एक रूल था, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो हम लोग वहाँ पे इसका फॉर्मूला जो था स्पेशल इंटीग्रल में, जो 9th स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे लास्ट जो 3 पेयर था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रहते थे। ये रूल उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप उस रूल पे भी इसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे? ये देखिए, एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है और दूसरा फंक्शन जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, एक कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं और x का वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, या वो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में हो, साइन में हो या कॉस में हो, आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें ताकि यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, ये रूट जो है वो आपका कैंसिल हो सके। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप स्टार्ट करता हूँ। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे है, सपोज वी विल पुट x इक्वल टू a sin थीटा। अगर x का वैल्यू हम लोग a sin थीटा पुट करते हैं, a क्यों मैं रखता हूँ? क्योंकि आगे में देखिए कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर का वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल को अगर हम a रखेंगे कांस्टेंट साथ में, तो ये दोनों कॉमन जो है, आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर कॉमन निकलेगा और रूट जो है वो कैंसिल होगा, तो रूट से बाहर वो एक सिंपल वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू a sin थीटा अगर इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस dx इक्वल टू क्या होगा? a कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा दैट इज cos थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरह से आएगा, dx इक्वल टू a cos थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ये लिमिट है 0 to a, ये लिमिट किसके लिए था? जब यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन अब जो x है वो हमारा किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। दैट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस लिमिट इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के टर्म में हमें ये लिमिट भी चेंज करना होगा। ठीक है, यानी जितना भी आपको x दिख रहा है क्वेश्चन में, सारे x को रिमूव करेंगे और सारे x को रिमूव करके हम लोग थीटा के फॉर्म में जाएंगे, यानी सब कुछ जो है वो थीटा का रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट भी आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए x इक्वल्स a sin थीटा, आपने ये सब्स्टिट्यूट किया है, तो जब अगर 0 to a है, इसका वैल्यू 0 to a है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x और थीटा अगर इसके टर्म में देखें, तो जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 है, तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, तो a जो है वो अगली साइड आएगा 0/a, दैट मींस 0 sin थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा 0 कहाँ पे होता है? sin 0 पे, दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, एक हमारा लिमिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा जो केस है हमारा कि जब x का वैल्यू a है, ठीक है, लिमिट का जब अपर लिमिट का वैल्यू a है, तो उस समय आपका यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? यानी x का वैल्यू a है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर x की जगह पे a पुट करते हैं और इस a को इधर लाते हैं, तो a/a दैट इज 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब sin थीटा का वैल्यू 1 कहाँ आएगा? दैट मींस 1 sin π/2, दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा? π/2। ठीक है, समझ के किस तरह से हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो लोअर टू अपर लिमिट था, ये किसके टर्म्स में था? इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल x था, लेकिन अब जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? थीटा। x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के फंक्शन के टर्म्स में हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। यानी जब क्वेश्चन x
हमारा लिमिट 0 टू a था। अब क्वेश्चन में हमारा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब आगे प्रोसीड करें तो देखिए ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, a sin थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू देखिए dx था, dx का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे dx है, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू cos थीटा इंटू d थीटा। देखिए सारा जो x था उसे हमने ट्रांसफॉर्म करके थीटा के टर्म में कर दिया। ठीक है, सारा कुछ जो है वो हमारा थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ से जब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 0 टू पाई बाई 2, ये देखिए a स्क्वायर दोनों से कॉमन होगा, दैट मीन्स अगर हम ऐसे लिखें a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा इंटू a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा इंटू d थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए a स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा कन्वर्ट होगा, दैट मींस 0 टू पाई बाई 2। देखिए a स्क्वायर था उससे बाहर आया तो क्या बन गया a इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा cos थीटा इनटू बाहर क्या था a cos थीटा इनटू d। ठीक है, देखिए सारा इक्वेशन था वो हमारा अब किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है, सारा कुछ जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए 0 टू पाई बाई 2 a इंटू a दैट इज a स्क्वायर इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्म में जा रहा है, a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो ये cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन पावर 2 है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन जो है वो अगर इस तरह का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, इस तरह का इंटीग्रेशन हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 2 है तो इंटीग्रेट हम करते हैं दैट मींस सम अप करेंगे तो डिग्री ऑफ इक्वेशन और बढ़ेगा, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है, इसे हमें जनरलाइज करके सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में अगर हम आएंगे इसे दैट मींस 0 टू पाई बाई 2 a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा वी विल यूज द रूल ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम ऐसा लिखें 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए cos स्क्वायर थीटा शुड बी रिटन एज लाइक दिस, ये हम कहां से ला रहे हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये रूल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा था 2 हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, बाई 2 क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लें, a स्क्वायर बाई 2 ये आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हमारा क्या बचा 0 टू पाई बाई 2, देखिए अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा, ये हमारा इंटीग्रेशन बचा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा, ये हमारा फाइनल यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन बन गया। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं दैट मींस a स्क्वायर बाई 2 इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा d थीटा के साथ ओनली थीटा, दैट मींस देखिए ओनली थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2 थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin, दैट मींस sin 2 थीटा, और देखिए थीटा के साथ कोएफिशिएंट 2 है दैट मींस क्या होगा डिवाइड, और पूरा इसका लिमिट क्या था 0 से पाई तक, एक साथ ही हमने सारा लिमिट जो है वो यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए जब इसको हम अगर जनरलाइज करेंगे, इस वैल्यू को अगर जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू है, दो वैल्यू यानी एक बार आपको अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है और माइनस फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं दैट मींस a स्क्वायर बाई 2 इनटू, देखिए अगर फर्स्ट अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 प्लस यहाँ देखिए sin 2 थीटा,
थीटा की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2, दैट मींस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई का वैल्यू क्या होगा 0, यानी ये आपका टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये माइनस, अब हम लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ थीटा की जगह पे, तो ये क्या हो गया 0 प्लस, देखिए यहाँ पुट करेंगे sin 2 थीटा की जगह पे 0, sin 2 into 0 यानी sin 0, फिर आपका हो गया ये पूरा टर्म है तो आपका 0 हो गया, यानी फाइनली जो आपके पास है वो क्या बचा a² by 2 into यहाँ से देखिए सिर्फ पाई बाई 2, दैट मीन्स a² by 4 into पाई। ये जो है फाइनल आपका जो ये आंसर है, रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में था, सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हमने किस फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से हमने लिमिट को चेंज किया, और उसके बाद फाइनली जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरह से आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे यानी प्रॉपर्टी का जो हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री इंडिफरेंट में पढ़े थे, बाई पार्ट्स हो या सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, या स्पेशल इंटीग्रल का केस हो, वो सभी रूल्स को हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे और सबका हम लोग यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस जो है इंडिफरेंट के वो हम लोग इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, यहाँ पे एक और हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के डिफरेंट इंटीग्रेशन के, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 1 by 5 plus 4 cos x into dx, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा है 5 plus 4 cos x, 5 plus 4 cos x, ठीक है। सिर्फ एक वेरिएबल है cos x, 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, प्लस 4 कांस्टेंट है, cos x एक वेरिएबल साथ में है और हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए या डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल को हमें रूल्स के अकॉर्डिंग यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर cos x को देखें 0 to pi by 4 1 by 5 plus 5 4 को आप वैसे रखते हैं, cos x देखें, cos x जो है अगर इसे जनरलाइज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का cos जो एक ऐसा टर्म है जो बहुत सारे रूल्स में बहुत सारे वेरिएशंस में इसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है। cos 2x का अगर आप फॉर्मूला देखें तो cos 2x जो है वो वेरिएंट टाइप्स में टूटता है, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, cos square x minus sin square x, और एक इसी का रूल होता है cos 2x का 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x। ये कब होता है, जब cos 2x एंगल 2x, यहाँ पे एंगल क्या है सिर्फ x हाफ है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2, ठीक है। हम इसे भी हाफ कर देंगे, ठीक है। अगर वहां एंगल हाफ है तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें भी हम एंगल को हाफ कर देंगे। तो ये जो है ये cos का जो आपका टाइप्स है किस तरह से ब्रेक होता है ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आप इसे रिमाइंड रखेंगे। अब देखिए 0 to pi by 4 अगर हम इसे इंटीग्रेट करें 0 to pi by 4, ये देखिए 1 plus tan square x by 2, अगर इसे हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा क्या है pi के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है, यानी ये पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 1 plus tan square x by 2 इसे ऊपर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5 into 1 plus tan square x by 2 plus 4 into 1 minus tan square x by 2 into dx। देखिए एक स्टेप आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाए, मैं एक स्टेप यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ गया, डायरेक्ट ये जो फ्रैक्शन है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है 1 plus tan square x by 2। उसके बाद हमारा ये एलसीएम होगा तो क्या है ये 5 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 5 into 1 plus tan square x by 2 plus 4 into 1 minus tan square x by 2, ठीक है। इसे जनरलाइज करते हैं, इसे जनरलाइज करेंगे, दैट मींस 0 to pi by 4 ऊपर वाले टर्म को हम ऐसे ही रहने दें या 1 plus tan square x, ये रूल होता है sec square x, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दैट वन sec square x by 2, ये
वी कैन राइट लाइक दिस, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 5 into 1 दैट इज 5 प्लस 5 into tan square x by 2 दैट इज 5 into tan square x by 2 प्लस 4 into 1 दैट इज 4 minus 4 into tan square x by 2 4 into tan square x by 2 into dx। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो टर्म है वो इस तरह से जा रहा है। अब देखिए 0 to पाई बाई 4 थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। यहाँ हमारा क्या था sec स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 5 plus 4 दैट इज 9 प्लस 5 tan square x by 2 minus 4 tan square x by 2 दैट मींस ओनली 1 tan square x by 2 5 से 4 गया, सिर्फ आपका एक बचेगा tan square x by 2 into dx। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ हमने सिर्फ cos को ब्रेक किया, हमारा चेंज होकर पूरा sec और tan में आ गया। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर में दिख रहा है आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेशनल फंक्शंस में, कि नीचे कुछ आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करिए तो ऊपर वाला आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम tan को डिफरेंशिएट करेंगे, tan को अगर पुट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, ठीक है। दैट मींस वी विल पुट tan x by 2 is equal to t। मान लीजिए tan x by 2 को हम t पुट कर देते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x by 2 into x by 2 का 1 by 2 into dx that is equal to t। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें dx को यहाँ रिप्लेस करना है ना, तो हम अगर dx को रिप्लेस करें दैट मींस dx इक्वल हमारा क्या होगा 2 into dt डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2। इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अभी हमने देखा था क्वेश्चंस में कि अगर आपका वेरिएबल जो है आप दूसरे में अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन लेकर, तो आपका जो लिमिट है वो भी दूसरे वेरिएबल जिसमें आपका फंक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी जब ये x का फंक्शन था तो लिमिट आपका 0 to पाई बाई 4 था, लेकिन अब आपने x को t का फंक्शन माना है, तो ये जो 0 to पाई बाई 4 है ये x के अकॉर्डिंग है, अब t के अकॉर्डिंग कुछ और होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। दैट मींस x है और ये हमने t रख दिया, तो x का वैल्यू जब 0 था, x का वैल्यू जब 0 था तो आपका t क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस चीज को। अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो t का वैल्यू क्या होगा tan 0 by 2 दैट इज 0, ये वैल्यू आपका क्या होगा 0। अब देखिए जब x का वैल्यू पाई बाई 4 था, ठीक है, x का वैल्यू क्या था पाई बाई 4, तो x का वैल्यू जब आप यहाँ पाई बाई 4 रखोगे पाई बाई 4, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, tan x by 2 इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे किया हुआ है कि इसका वैल्यू जब आप रखोगे पाई बाई 4, ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू हम पाई बाई 4 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, यानी tan पाई बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा 1, तो जब यहाँ आप पाई बाई 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1। देखिए अब जो हमारा ये क्वेश्चन था ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो भी हमारा चेंज कर रहा है। यानी 0 to 1 था, पहले 0 to पाई बाई 4 था, अब हमारा 0 to 1 था। जब हमारा ये लिमिट जब यहाँ चेंज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग जब हम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा 0 to 1, ठीक है। देखिए हमने t पुट किया था यानी sec स्क्वायर x by 2, तो आप लिख लो sec स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये देखिए क्या है t स्क्वायर इनटू, अब देखिए dx, यहाँ पे dx है ना, dx का वैल्यू हमारा क्या था 2dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x by 2, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर x by 2 sec स्क्वायर x by 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 आपका कॉमन है, तो बाहर ले लीजिए 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 9 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपका इस तरह से फॉर्म आ रहा है dt बाय 9 प्लस t स्क्वायर। अब जो ये 9 प्लस t स्क्वायर है ये देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमने स्पेशल इंटीग्रल का फर्स्ट रूल पढ़ा था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सेम वही फॉर्मेट है, एक वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस दूसरा कांस्टेंट का स्क्वायर है। यानी अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करके लिखें 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, देख सकते हैं इसका क्या होता था, इस स्पेशल इंटीग्रल का रूल क्या था dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है, ये रूल था हमारा।
2 into 1/8, that means 1/3 into tan inverse x, x की जगह पे यहाँ क्या है t, that means tan inverse t by a, that means 3, और ये हमारा लिमिट क्या होगा 0 to 1, ये हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/3 है, आप इसे बाहर कर लें 2/3। देखिए जब हम यहाँ लिमिट रखेंगे पहले 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा tan inverse 1/3, tan inverse 1/3 माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो tan inverse 0/3, that means 0, tan inverse 0, ठीक है। ये इस तरह से आपका वैल्यू जाएगा। अब देखिए ये जो फाइनल आपका यहाँ पे आ रहा है, that means tan inverse 0, तो ये आपका तो 0 हो गया, ये आपका क्या बचेगा 2/3 into tan inverse 1/3। आप फाइनली लिख सकते हैं कि ये जो आपका है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है dx/1 plus 4 cos x, ठीक है 5 plus 4 cos x, ये जो है कभी यहाँ पे साइन भी दिया हुआ रहेगा sin x, cos x की वजह से sin x रहेगा, तो साइन को भी आप tan के फॉर्म में ले जाएंगे, tan के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इस तरह से sin 2x का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। जो x है वो आपका t में कन्वर्ट होगा, जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t जाने के बाद आपको यहाँ लिमिट चेंज करना होगा। तो ये सब जो स्टेप्स हैं, ये आपको स्टेप्स जो है फॉलो करना है। इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आपका क्वेश्चन है वो आप इजीली बना पाएंगे। Hello friends, welcome you all. In this session we are going to discuss definite integration problems based on the few important properties of the definite integrals। ठीक है, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल के जो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ा है, उस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे जो बेस्ड होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज़ है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx। हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में डील किया था। ठीक है, हमारा जो वीडियो था लेक्चर 3 जो था डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ वाला, आप देखिएगा उसको, उसमें हमने इस पे डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 था ये। एंड दिस वन सेकेंड वन प्रॉपर्टीज दैट इज 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx इफ f of 2a minus x इज इक्वल टू fx। ठीक है, जो फंक्शन है उसमें अगर दोनों लिमिट को जोड़कर अगर यहाँ उस वेरिएबल को माइनस करें और उसके बाद अगर वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन आता है, दैट मीन्स fx के बराबर ही हो जाए। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आता है तो उसे इवन फंक्शन कहते हैं, अगर माइनस fx हो जाए तो नेगेटिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो अगर ये पॉजिटिव आ जाए, fx आ जाए, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो इस फंक्शन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी 5, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरा एक क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाए। कब? जब इन दोनों का वैल्यू जोड़कर अगर आप x उसमें से माइनस करेंगे और ये नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ fx अगर आ जाए तो ये जो वैल्यू है वो 0 होता है। तो आज इस सेशन में हम लोग इन दो प्रॉपर्टीज़ जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप अगर बनाएं तो आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली बना सकें। वन प्रॉब्लम वी हैव टेकन हियर, देखिए वन क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है 0 to π/2 cos to the power 5x divided by cos to the power 5x plus sin to the power 5x into dx। ठीक है, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऊपर भी वेरिएबल फ्रैक्शन वाले, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। विदाउट प्रॉपर्टी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना मुश्किल है। तो प्रॉपर्टीज़ जो 4 था हमारा, दैट मीन्स दिस वन वी विल ऐड दिस एंड सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है, आप क्या करिए, लेट अस कंसीडर दिस वन एज ए i एंड वी विल गिव इट एज ए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, 0 to a fx dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो देखिए i इक्वल्स क्या था आपका 0 to π/2, ठीक है, cos to the power 5x जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस x, ठीक है, 0 प्लस π/2 दैट इज π/2 माइनस x यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये जो आपका है cos टू द पावर 5x π/2 माइनस x प्लस साइन टू द पावर 5x मीन्स साइन टू द पावर 5 π/2 माइनस x इंटू dx। इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है, यहाँ जो हमने ये वैल्यू जो इसका प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, ठीक है, तो अब देखिए जो ये चेंजेस है दैट मीन्स 0 to π/2, यहाँ देखिए cos π/2 माइनस एक्स दैट इज cos 90 माइनस थीटा, जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ये क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे cos का पावर 5 π/2 माइनस एक्स है, ये क्या बन जाएगा हमारा साइन के पावर 5x डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए cos π/2 माइनस एक्स, फिर ये चेंज हो जाएगा साइन के पावर 5x प्लस साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा, फिर आपका cos थीटा बन जाएगा दैट मीन्स cos के पावर 5x इंटू dx। ये जो आपका चेंजेस आया दिस वन आई विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अब देखिए पहला जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था वो हमारा इक्वेशन क्या था, ये 1, और दिस वन आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी ये हमारा क्या आ गया, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों जो इक्वेशंस है एडिंग 1 एंड 2। देखिए प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन जो है वो कितना इजी हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2 अगर करेंगे दैट मीन्स i प्लस आई, ये आपका क्या हो गया 2i इक्वल्स, इधर देखिए अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं दैट मीन्स पहला हमारा क्या था 0 to π/2 cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x इंटू dx, प्लस दूसरा हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, दिस वन दैट मीन्स अगेन 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई ये क्या था हमारा साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x इंटू dx, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों जो एडिशन हम कर रहे थे इक्वेशन 1 और 2 का वो हमने यहाँ कर दिया। अब देखिए 2i इक्वल्स, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दैट मीन्स वी कैन टेक दैट वन एज ए एलसीएम। तो 0 to π/2 अगर एक साथ हम एलसीएम ले लेते हैं इसको दैट मीन्स cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x, तो ऊपर में हमारा देखिए क्या होगा cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x इंटू dx। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टर्म्स आ गया, दिस वन एंड दिस वन कैंसल आउट। तो यहाँ पे हमारा जो 2i था दिस वन बिकम 0 to π/2 ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है ये हमारा क्या हो जाएगा x, और हमारा लिमिट क्या है 0 to π/2 दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू π/2। तो देखिए 2i जो था वो हमारा क्या है π/2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था i हमने कंसीडर किया था जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन था, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 और ये 2 इधर डिवाइड आएगा दैट मीन्स इट विल बिकम π/4। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर नॉर्मली आप इसको सॉल्व करें तो ऐसे इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ है, बट अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, किस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी एंड ईजिली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन ऑन दैट प्रॉपर्टीज़। देखिए उस तरह के प्रॉपर्टी पे हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। वेरिएबल्स जो है यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर देखिए इसे आप जनरलाइज करें या आप इसे रेशनलाइज करें, अगर रेशनलाइज के फॉर्म में भी जाएंगे तो इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं
दैट मीन्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है पहले आप इसे कंसीडर कर लें, दिस वन इज आई एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज़, अगर आप यहाँ पे लिख दें कि हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ 0 to a f of x dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx। ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ था, अगर इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो देखिए अगर प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लगाएंगे दैट मीन्स i इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 0 to a रूट x है तो ये क्या होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस दिस वेरिएबल, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस वन विल बी अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस यहाँ देखिए क्या होगा a माइनस एक्स है दैट मीन्स अंडर रूट a माइनस और x का वैल्यू क्या होगा a माइनस एक्स, दैट मीन्स a और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस x इंटू डी एक्स। यानी इस तरह का जो ये इक्वेशन है वो s फॉर्मेट में चेंज होगा। दैट मीन्स i इक्वल्स अगर हम इसे जनरलाइज करें तो 0 to a, देखिए ये क्या है रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस वन इज रूट a माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा दिस वन प्लस a माइनस वन कैंसिल ओनली x विल बी रिमेन। तो ये हमारा जो i है, ये दूसरा हमारा इक्वेशन जो जनरलाइज हुआ 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम क्या कंसिडर कर लें, दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है, तो हमारा जो प्रोसेस था उसे हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं दैट मीन्स देखिए i प्लस आई इट विल बिकम 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपका रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस दूसरा जो इक्वेशन था यहाँ देखिए ये हमारा क्या था 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए फाइनली जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ दोनों का जो डिनोमिनेटर है और दोनों का जो लिमिट है वो सेम है, दैट मीन्स हम इसे अगर एक साथ लिखें तो ये हमारा जो है डिनोमिनेटर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स और ऊपर हमारा ये क्या होगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोनों फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स दिस वन विल बी कैंसिल, तो 2i इक्वल्स 0 to a, यहाँ हमारा क्या बचा इंटीग्रेशन सिर्फ dx, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विल बी ओनली x फ्रॉम 0 to a, दैट इज 2i इक्वल्स हमारा ये वैल्यू क्या होगा a माइनस 0, a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू a, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड i इक्वल्स a बाई 2। देखिए इस तरह का प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चंस जो है वो एकदम नॉर्मल एकदम इजी हो जाएगा, बट प्रॉपर्टी जो है वो आपको रिमाइंड रखना होगा कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करेंगे ईजिली जो है आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 0 to pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखिए इस तरह के इंटीग्रेशंस के लिए लगातार अभी हम लोग जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ का ही काम करना है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज़ जो है क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस वन इक्वेशन एज ए आई, ठीक है। ये जो है आपका इंटीग्रेशन है आई एंड दिस वन विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे आप क्या कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग प्रॉपर्टी। अभी जो हम लोग नेक्स्ट यूज कर रहे थे यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी था आपका यूजिंग प्रॉपर्टी 4, उसके अकॉर्डिंग क्या था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी दोनों जो लिमिट है आपका लोअर प्लस हायर दोनों को ऐड करके जो वेरिएबल है उसको उससे घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे दैट मीन्स आई इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 0 to pi, ठीक है,
e टू द पावर cos x था, अब क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई, ठीक है, और माइनस वेरिएबल उससे घटाइए, दैट मीन्स पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए क्या था, e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स था, तो माइनस कॉस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जो आपका है इंटीग्रेशन, उस तरह से हम लोग उसको वैसे ही लिखते हैं। देन i इक्वल्स, जब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 0 टू पाई, जो इंटीग्रेशन का साइन है आपका, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ये रूल होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यानी e कॉस पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम करें, एक ट्रिगोनोमेट्री अगर हम यूज़ करें, तो e टू द पावर माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए e के पावर कॉस पाई माइनस एक्स, दैट मीन्स e के पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e के पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, देखिए माइनस पहले से है और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस पहले से है तो ये क्या हो गया e के पावर प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये जो आपका है जनरलाइजेशन, आप इसे क्या कंसीडर कर लें, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा क्या है इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा और ये सेकेंड इक्वेशन हमारा दोनों दिया हुआ है, हमें आई जो इंडेफिनिट ये है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हम लोग एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 जो इक्वेशन है उन दोनों को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे i प्लस आई, ये आपका क्या हो गया 2i, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डबल हो गया 2i इक्वल्स, ये क्या होगा 0 टू पाई e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन है तो दूसरा इंटीग्रेशन में लिख लीजिए 0 टू पाई e टू द पावर माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर कॉस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, दो इंटीग्रेशन था, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया 1 एंड 2। तो फाइनली देखिए हमारा 2i इक्वल्स, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों का लिमिट भी इंटीग्रेशन का सेम है, दैट मीन्स दोनों को हम एक ही इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 0 टू पाई, देखिए डिनोमिनेटर का टर्म हमारा क्या है e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स। अगर आप इसे एलसीएम ट्रीट कर लें तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा e टू द पावर cos x और दूसरे इंटीग्रेशन से e टू द पावर माइनस कॉस एक्स फाइनली विथ dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है फ्रैक्शन का ये आपका क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स 2i इक्वल्स, ये क्या बचा 0 टू पाई dx, सिर्फ आपके पास इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा dx, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, और आपका लिमिट क्या है 0 टू पाई, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका पाई माइनस 0 दैट इज पाई, देयरफॉर i वी हैव टू फाइंड i, ठीक है, i ही इंटीग्रेशन हम लोग लेकर चले थे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ देखिए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स i इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये इस तरह का जो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह का प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो भी इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस वेरिएंट में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में मिलेंगे, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल्स में मिलेंगे। यहाँ हमने 2-3 टाइप्स देखा, पहले हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में देखा, फिर हमने रूट वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, फिर अलजेब्रा का भी फॉर्म देखा, और यहाँ देखिए जो हम लोग एक्सपोनेंशियल का ये फॉर्म देख रहे हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यू कैन सॉल्व इट ईजिली, ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप कि दिस वीडियो मेक्स योर कॉन्सेप्ट क्लियर। आपका इस वीडियो में जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस डील किया, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो एंड यू कैन गुड वेल परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम।